अस्सलाम वालेकुम जनाब। कल इमरान खान को बाकायदा तौर पे पेश किया जाएगा। अब इमरान खान को क्यों पेश किया जा रहा है, पहले क्यों नहीं पेश किया जा रहा, बड़े केसों में पेश किया जा रहा है। ये हमारी कौम के लिए एक जो है ना नसीहत है कि जो हमारे जो बड़े बैठे हुए ना अदारे के, जिनको बाप बनाया हुआ है, ये समझते हैं कि ये खोती कौम है, गधी कौम है। यानी कि ये लोग जब कोई भी मामला जो है ना हाईलाइट इशू होता है उसको आगे लेके जाके पिछले इशू को भूल जाते हैं। इस वक्त सबसे बड़ा इशू क्या है, मादनियात का। और मादनियात किसके सूबे में है, KPK में। पहले जनाब उसको क्या है कि जनाब इस दहशतगर्द आ गए, ये मामलात हो गए, और इसलिए जनाब उनने डिफरेंट तरीके से जनाब वो जो है ना फ़ौज को इम्प्लीफाई करने की कोशिश की, जो बड़े मामलात किए। जब समझा कि जब ये मामला नहीं हल होता तो फिर अमेरिका का एक और आपको इशू आपके सामने है कि अमेरिका ने जो एक बिल पेश करना था, उस बिल में 25 जर्नैल साबका और हालिया जिन पे पाबंदी लगनी थी कि जिनकी इंटरनेशनल लेवल पे जितनी जायदाद है उसको जब्त कर लिया जाएगा। अब उसके बदले जनाब ये 25 जर्नैल वो जनाब ये फैसला करने जा रहे हैं कि हाँ भाई हम तुम्हारे साथ मादनियात का जनाब जिनके करते हैं, तबादला करते हैं, तुम्हारे साथ कमिटमेंट करते हैं, तजारत करते हैं, और उसके बदले जनाब बराए मेहरबानी हमने जितना भी अरबों खरबों डॉलर जो है कमाया हुआ है हम जर्नैलों को बख्श दो। जो ये हकीकत की बात है। अब इमरान खान को जब पेश किया जाएगा तो उसमें एक बहुत जो बड़ा इशू है वो भी है कि कल कुछ सहाफ़ी जो है ना वो गवर्नमेंट के हक़ में जनाब इमरान खान से सवाल करेंगे, जिसमें एक सवाल ये भी होगा कि आया कि 4.1 बिलियन डॉलर रेमिटेंस जो पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क से भेजा, हालांकि इमरान खान ने कहा था पाकिस्तान रेमिटेंस भेजना छोड़ दें, तो ये आप ये कैसे बेली है, यानी कि इमरान खान के साथ आप पब्लिक साथ नहीं दे रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे इशू है जिसको वह मीडिया पे हाईलाइट किया जाएगा, 8-10 दिन पे इस पर बहस होगी, उस दौरान ये बिल पेश कर लिया जाएगा। और जब बिल पेश हो जाएगा फिर मादनियात का हमारे, क्योंकि हमारे एक कानून है कि जब किसी की सूबा में किसी की ज़मीन पे अगर कोई बदरियाँ निकलती है तो उसका वो हिस्सा होता है। अब वो जब अगर बाकायदा तौर पर एक जो कानून है आइन में है कि वो हिस्सा जब तक उसकी मालिक की मर्ज़ी नहीं है, उस सूबे की मर्ज़ी नहीं है, सिटी की मर्ज़ी नहीं है, उस वक्त तक नहीं ले सकते। लेकिन हमारे कुछ कानून है कि ज़बरदस्ती भी जनाब उसको जो ना अमेंडमेंट कर लिया जाएगा, जिसमें तरमीमें हैं, जिसमें छोटे छोटे जुज़्व होती हैं। बहरहाल आपको मैं ये बता दूं कि ये गधी कौम जो हम लोगों को समझते हैं कि यानी कि ये जब बड़े बड़े होते हैं ना, जो फरंगी हैं या जो पाकिस्तानी मुसलमान फरंगी हैं, ये हमने गधी कौम है, डंकी है, ये किस तरह के बड़े अल्फाज कहते हैं जब ये शराब के नशे में धुत होते हैं, यशी कर रहे होते हैं, हम लोगों को गधी कौम कहते हैं। तो याद रखें कि जो असल इशू हैं उसको भूलिएगा ना, और उस पर जनाब कंटिन्यूसली सोशल मीडिया पे डिबेट कंटिन्यू रखिएगा। ये मुल्क हमारा है, इन लोगों का नहीं है, क्योंकि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ ज्वाइनिंग करते हैं फ़ौज में कि हम कैप्टन से फिर अपनी किस्मत आजमाएंगे, जब कोई बड़ा अफसर बन जाता है तो जायदाद इकट्ठी करके बैरून मुल्क में शिफ्ट हो जाएंगे। बताएं हैं कितने जर्नैल पाकिस्तान में रह रहे हैं, जो पाकिस्तान में रहा है वो लाइल भी रहा है पाकिस्तान में, जितने भी हैं जी, बड़ा रहील शरीफ आया, कियानी आया, फलां आया, सारे के सारे जनाब बैरून मुल्क में बैठे हुए हैं। अगर वो उन्हें इतना ही मुल्क से प्यार था, अपने मुल्क के लिए इतना सोचा था, अरबों खरबों डालने के बैरून मुल्क क्यों चलेंगे। ये हम लोगों को गधा बना रहे हैं। इमरान खान अगर जेल में 600 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, हम लोगों के लिए खड़ा है, तो उसके साथ कौन खड़ा है, उसकी बहन अलीमा खान। हम लोग सिर्फ बातें कर रहे हैं। सलाम है पठान कौम को जो उसके साथ गैरत के हिसाब से खड़े हैं। लेकिन आपको बता दूं अभी भी वक्त है, जब तक इमरान खान को अब लेने नहीं जाएंगे उस वक्त तक वो बाहर नहीं आएगा। फीमान अल्लाह। पाकिस्तान